नमस्कार। इस लेक्चर में हम रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाली यूनिट के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। प्रत्येक प्रश्न आरपीएससी की प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो हम ले रहे हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाली यूनिट के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जब एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन में कार्बन परमाणुओं के आबंध कोटि में वृद्धि होती है तो एथेन में आबंध कोटि 1, एथिलीन में 2 और एसिटिलीन में 3। तो इस कंडीशन में बंध लंबाई वो बंध ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं, बंध लंबाई नहीं बढ़ती, बंध लंबाई घटती है। बंध लंबाई एवं बंध ऊर्जा दोनों घटते हैं, नहीं, बंध लंबाई घटती है, बंध ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन आपकी जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हर एक क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सेकंड है, निम्नलिखित में से किसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है? वाटर, पैरानाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेथिलेमिन। तो वाटर, पैरानाइट्रोफिनोल और मेथिलेमिन में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अंतरा आणविक, जिसे अंत्य आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, होता है। कैसे? देखो, इसमें होता है बेंजीन वाले, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ OH और ऑर्थो जुड़ा हुआ NO2 ऑक्सीजन, और ये सेकंड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा, ये आंशिक ऋणावेशित हाइड्रोजन आंशिक धनावेशित ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होगा और इनके बीच में अंतराणविक हाइड्रोजन बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमोनिया में आबंधित इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसके आबंधित जो इलेक्ट्रॉन है वो आप करेंगे 2a1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आयन O2- के अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या करता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत ऑक्साइड माइनस के अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या करता है, जिसके अनुसार इसके π*2px और π*2py में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अधोलिखित अणुओं में किसकी ढेंकुली आकृति होती है? इसको हम सोल्व करते हैं। देखो, ClF3 में टोटल 4 है, तो A के बाह्यतम कोश में 7 होते, 4 के 8, 7 चौक 28, 28 में 8 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 8 बचेंगे, 4 2। तो इसमें संकरण हो जाएगा आपके AsP3। देखो, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों एक ही वर्ग के हैं, टोटल हो गए 4। A के बाह्यतम कोश में 7, तो 4 के 28, 7 चौक 28, 8 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 3 बार, 8 3 24, बचेंगे फिर 2। तो संकरण हो जाएगा sp3d। यहाँ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो आकृति ढेंकुली नहीं होगी, कैसी होगी? टी शेप की। XeF4 में 8 Xe के और 7 चौक 28 फ्लोराइड वाले, फ्लोरीन वाले, तो ये हो गए 36। 36 में 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, बचे 4, 4 में 2। तो इसमें संकलन हो जाएगा sp3d2, इसमें भी नहीं होना है। फिर आपके SF4 की बात करते हैं। तो SF4 में 28 4 फ्लोरीन के और 6 सल्फर के, ये हो गए 34। तो ये हो गए 8 चौक 32, 4 और बचे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 4 + 1 5। sp3d एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो संरचना कैसी हो जाएगी? ढेंकुली। तो ऑप्शन आपको जो सी है ये सही हो जाएगा। संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, यदि आप देखना चाहें तो इजी ट्रिक है, जिसके द्वारा आप किसी भी अणु या आयन की ज्यामिति और संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
अधोलिखित कथनों में से कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विधि के अनुसार सही नहीं है? जुड़ने वाले कक्षकों की ऊर्जा समान अथवा लगभग समान होनी चाहिए, बिल्कुल राइट। जुड़ने वाले कक्षकों की सममिति अणु कक्षक पर समान होनी चाहिए, ये भी सही है। एक परमाणु का पीजेड कक्षक दूसरे परमाणु के पीजेड कक्षक से जुड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एक अक्ष पर ही होते हैं। एक परमाणु का पीएक्स कक्षक दूसरे परमाणु के पीजेड से जुड़ सकता है, ये गलत है, क्योंकि ये मान लो अगर पीएक्स है तो पीजेड ऐसे होता है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके डी इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टी आकृति वाला अणु या आयन है। तो देखो BF3 इसका तो संकरण होता है sp2, क्योंकि 21 फ्लोरीन के प्लस बोरॉन 5 पर होता है 3 इसके 24, 8 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 8 3 24, इसमें तो sp2 संकरण है। अमोनिया की आकृति कैसी होती है? पिरामिडल। इसमें भी sp3 है, ClF3। 28 हो जाएंगे 4 के, 8 का भाग जाएगा 24, बच्चे 2, 24 4 बच्चे ना, 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। संरचना होनी चाहिए sp3d में त्रिकोण द्विपिरामिड है, लेकिन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संरचना कैसी हो जाएगी? टी से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। सूची फर्स्ट की ज्यामिति सूची सेकंड से मिलाइए। देखो NH3 इसकी कैसी होती है भाई? पिरामिडल होती है, त्रिकोणीय पिरामिड है। ClF3 अभी हमने ली है, कैसी होती है? टी शेप। SO2 एक ही वर्ग के 3 है तो 6 3 18, 18 में 8 का भाग जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, बच्चे 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 2 + 1 3, sp2 18 में 8 का भाग जाएगा 8 2 और sp2 में कैसी हो जाएगी? मुड़ी हुई। SF4 इसकी कैसी हो जाएगी? ढेंकुली। तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, सॉरी 2 3 फिर 4 1, SO2 कैसी हुई? मुड़ी हुई है ना, 2 3 4 1। ऑप्शन आपके फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी है, अगर आपको संकरण याद करना आता है तो आप संरचना बता सकते हैं। sp3d संकरण है, त्रिकोण द्विपिरामिडीय संरचना होगी। अगर एक लोन पेयर है तो संरचना हो जाएगी आपकी ढेंकुली शिशो। अगर 2 हैं तो संरचना आपकी हो जाएगी टी शेप। अगर 3 लोन पेयर है तो आपकी हो जाएगी लीनियर। इसीलिए वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपके इसके क्वेश्चन एक भी जो है वो गलत नहीं हो। निम्नलिखित अणुओं के केंद्रीय परमाणु के संकरण का प्रकार बताइए। देखो XeF2 में 8 Xe के और 14 फ्लोरीन के, 2 फ्लोरीन है, एक के साथ 14 बाईतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। 18 4 22, 22 में 8 का भाग जाएगा तो 8 दूनी 16, बच्चे 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, sp3d। फिर है XeOF2, तो 22 तो है, ऑक्सीजन के 6 और जोड़ दो 28, 28 में 8 का भाग जाएगा 8 3 24, बचे 4, 4 में 2 बार, ये भी sp3d। फिर BCl3 7 क्लोरीन के 21 प्लस बोरोन के, बोरोन कितने मतलब 5 के, तो 3 24, 24/8 sp3। और फिर ICl4 माइनस, एक ही वर्ग के 5 है तो 35 और माइनस वाला एक 36, 35 और माइनस वाला एक 36, तो 36 में आप 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, बच्चे 4 में 2 6, sp3d2। तो एक होगा sp3d, फिर sp3d, फिर sp3 और फिर sp3d2। तो ये आपके कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है भाई? अच्छा ये 24 का भाग 8 3 बार जाएगा तो sp2, तो sp3d sp3d sp2 sp3d2 ऑप्शन आपके जो डी है ये सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आप इसको वापस देख सकते हैं। BCl3 में 21 और 3 24, 8 का भाग 3 बार जाएगा तो sp2, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आरपी से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है वो पक्का आता है। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय हैं, यही हो जाएगा O-2, क्योंकि इसके लास्ट वाला जो पाई स्टार 2p(x) मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार 2p(y) जो होता है, इसमें ऑक्सीजन के लिए इन दोनों में एक एक होता है, लेकिन ये माइनस है तो इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा 1। तो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो ये क्या हो जाएगा आपके अनुचुंबकीय। तो इसका क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा है, O2- के अनुचुंबकीय गुण की व्याख्या कौन करता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 11, B2H6 में प्रत्येक बोरॉन परमाणु की संकरण अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो बोरॉन 2, 1 का 3 2 का 6 + 6 हाइड्रोजन का 6 + 6 12, 12 में 8 का भाग देंगे आप, एक बार जाएगा, बचेंगे 2 और 4 2 बार, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3। sp3 होना चाहिए क्या? बताओ भाई, sp3 होगा क्योंकि टोटल 3 ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 12। निम्नलिखित में से कौन सा अणु V आकार का नहीं है? तो यदि आप ऑप्शन देखो तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ये BH2 जो है ये रेखीय होता है, क्योंकि बेरिलियम के दो हाइड्रोजन के 2 + 2 4, 4 को 2 से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है 2 से डिवाइड करना तो 2 ही आएंगे, तो इसका क्या होगा? संकरण sp। संरचना कैसी हुई? लीनियर, वी शेप नहीं होगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट चारों ऑप्शन से माथापच्ची करनी जरूरी नहीं है। आपको अगर एक सटीक लग रहा है तो आप उसी को लेके अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, नहीं तो चारों ऑप्शन से माथापच्ची करनी पड़ेगी। सबसे अधिक सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करने वाला सिल्वर हैलाइड है। देखो, फाजांस का नियम अगर लगाएं तो आयनिक यौगिक में सहसंयोजी लक्षण तब अधिक उत्पन्न होते हैं जब धनायन का आकार छोटा हो, धनायन पर आवेश उच्च हो, ऋणायन का आकार बड़ा हो और ऋणायन पर आवेश उच्च हो। तो यहाँ पर सब में सिल्वर है, तो ये तो इफेक्ट नहीं करेगा। बाकी हेलाइड में देखो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आयोडाइड सबसे बड़ा होता है आकार में, इसीलिए इसमें सहसंयोजी गुण AgI में सबसे अधिक होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। XeOF4 में Xe की संकरण अवस्था व आकृति होगी, अभी हमने सोल्व किया है, एक बार फिर कर लेते हैं। जिनोन के बाइथम कोष में 8, ऑक्सीजन के 6 और 7, फ्लोरीन के 7 चौक 28, 28 और 6 34, 34 और 8 42, 42, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 का भाग 4 बार जाएगा, 5 बचेंगे 2 + 1, तो संकरण हो जाएगा आपके sp3d2, क्योंकि टोटल 6 है। sp3d2 संकरण में संरचना होनी चाहिए अष्टफलकीय, लेकिन एक लोन पे रहे तो क्या होगा? पिरामिडल। तो sp3d2 और संरचना होगी वर्ग पिरामिड। ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपके ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगी। और अगर लोन पे एक जगह 2 हो तो संरचना होगी स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय। तो ये आपको याद होने ही चाहिए। अणु की आकृति किससे निर्धारित नहीं होती? सिग्मा बंध से होती है, पाई बंध से, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म से, सभी सिग्मा और पाई बंध व एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म से, इनसे निर्धारित होती है। किससे निर्धारित नहीं होती? पाई बंध से। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सब देखो आप, NO3- रेखीय, CO2 रेखीय, N3- V आकृति, O3 V आकृति। तो आपको बंद क्रम में आगे माथापच्ची नहीं करनी है, आप पहले जो आकृति है उसको लेके चलो। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो सुमेलित का पूछा हुआ है, तो जो O3 है ओजोन, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, एक सिंगली बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उनमें 2 ऑक्सीजन के बीच में टोटल बंध कितना है? 2 + 1 3। भाई इसी की हम बात करते हैं, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। इसमें अनुनादी संरचना की बात करें तो हर एक ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो कुल बंधों की संख्या 2 है, अनुनादी संरचना बनती है इसकी 3। 3 बनेगी 2 2। तो देखो, इसको मैं आपको ढंग से करवाता हूँ। ऑक्सीजन परमाणु के बीच में कुल बंध कितने हैं? 2 और एक ये 3, तो कुल बंधों की संख्या 3 बटा अनुनादी संरचना इसकी कितनी होती है? 2, तो 3/2, तो इसकी आबंध कोटि तो हो जाएगी 1.5। फिर इसकी संरचना कैसी होती है? मुड़ी हुई V आकृति की। तो आपका जो ऑप्शन 4 है ये सही हो जाएगा। बाकी N3- जो है
ये वी आकृति का नहीं होता, रेखीय होता है। और CO2 की आबंध कोटि 1.5 नहीं होती, कितनी होती है? 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके 4 नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, ये सम्मिलित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, सॉरी 17। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रेखीय है? जो एजाइड आयन है ये रेखीय है आपके। कार्बोनेट रेखीय नहीं होता, नाइट्रेट भी रेखीय नहीं होता, V होता है, BF4 भी रेखीय नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, SF4 में प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म निम्नलिखित में से किस स्थिति पर पाए जाते हैं? देखो SF4 की संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये 3 बॉन्ड तो ऐसे और 2 बॉन्ड आपके, एक ऊपर एक नीचे। ये हरे वाले जो हैं ये हैं रेखीय बंध, और लाल वाले ये जो हैं ये है विषुवतीय। और ये कौन से हैं? रेखीय। अब इसमें SF4 की जो संरचना होती है, देखो इसमें लोन पेयर जो हैं वो कहाँ होने चाहिए? अगर विषुवतीय स्थिति पर रहेंगे तो एंगल 120 का है, प्रतिकर्षण यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। रेखीय रहेंगे तो 90 डिग्री पर प्रतिकर्षण क्या होगा? आपके अधिक। इसीलिए SF4 में प्रतिकर्षण कम करने के लिए जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? विषुवतीय। SF4 का अगर संकलन निकालना चाहें तो 4 फ्लोरीन का 28 और 6 इसके 34, 8 से डिवाइड तो 8 चौक 32 प्लस 1, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया है। तो आपके जो लोन पेयर हैं वो कहाँ हो जाएगा? या तो यहाँ होना चाहिए या इन दोनों में से किसी एक स्थिति पर। अक्षय होगा तो प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, इसलिए कहाँ स्थिति होनी चाहिए? विषुवतीय। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि विषुवतीय में बॉन्ड एंगल 120 होता है तो 90 का प्रतिकर्षण कम होगा, और अक्षय रखोगे तो वहाँ 90 का प्रतिकर्षण 3 होंगे। तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रतिकर्षण कम, स्थायित्व अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 19। बंध लंबाई, स्थायित्व और बंध क्रम का क्रम है। देखो बंध लंबाई जितनी बंध लंबाई जो है वो जितनी अधिक होगी स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो बंध लंबाई और स्थायित्व तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। बंध लंबाई और बंध कोटि भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि कोटि जितनी अधिक बंध लंबाई उतनी ही कम। तो स्थायित्व समानुपाती 1 अनुपात बंध क्रम ये गलत है। स्थायित्व समानुपाती बंध क्रम, जितना बंध क्रम होगा स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन आपका भी सही हो गया, आगे वाले पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। बंध लंबाई बंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी वाला गलत है। स्थायित्व बंध लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी वाला भी गलत। सही कौन सा है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन परमाणु पर संयोजकता बंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पाउलिंग, फाजान, हिटलर व लंदन, बोर्न हाबर। सही है, हिटलर व लंदन। क्वेश्चन नंबर 21। He+2 आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बंध क्रम है। देखो इसमें 2 He+2 हैं तो 4 होते हैं, 4 में से प्लस लगे तो 3। तो पहले सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा स्टार 1s में हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बंध क्रम तो बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1/2। 1/2 यानी आधा, ये नहीं बैठ रहा है, आधे के 2 हैं, इसमें यहाँ 0 है यहाँ 1 है। तो ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। XeF2 की ज्यामिति होगी तो जिनोन के 8 जिनोन के प्लस 2 फ्लोरीन के 14, 14 8 22, 22 में 8 का भाग देंगे आप 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, बच्चे 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, तो 2 + 3 sp3d। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में त्रिकोणीय द्विपिरामिड लिखी हुई है, हालांकि 3 लोन पेयर तो संरचना कैसी होनी चाहिए? लीनियर, लेकिन ऑप्शन में रेखीय नहीं है तो हम किसको मानेंगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिड। sp3d संकरण में त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना होती है, लेकिन सही इसकी संरचना होती है रेखीय, जो ऑप्शन में नहीं है। तो हम sp3d संकरण के आधार पर ही त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना ही मानेंगे।
तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना वाले यूनिट के एमसीक्यू प्रश्न जो पिछले आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, वो आपको कंप्लीटली यहाँ करवाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षाओं के पीवाईक्यूज आपको उपलब्ध हो सके, जो आपकी तैयारी को और बेटर बना सके। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको ऐसे ही वीडियोज के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।